ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और बाकी हम आज रेंडमली हमने एक दिमाग में आया कि चलो स्टॉक ऑप्शन की बहुत सारी क्वारीज थी, स्टॉक ऑप्शन लोग कर रहे हैं, बट पैसे बहुत सारा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आम रिटेलर जो है स्टॉक ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसे गंवा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंडेक्स ऑप्शन जो है वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में उनको काफी सारा लॉसेस हो चुके होते हैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी निफ्टी को ट्रेड करते हुए। और जब वो स्टॉक ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, पहले स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टॉक ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में भी मार खा जाते हैं, तो फिर स्टॉक ऑप्शन की तरफ तलाश करते हैं। लेकिन स्टॉक ऑप्शन जो है, जो इंडेक्स ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन की बिहेवियर जो है और इसके बिहेवियर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का मतलब है कि इसके पीछे लॉजिक की है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन जो होती है, स्टॉक्स की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली बेस्ड होती है, और इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। इसको मान के चले हम, हर वीक एक्सपायरी होती है थर्सडे को। लेकिन स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो हम मान के चलते हैं मंथली होती है थर्सडे को, आखिरी थर्सडे को, है ना। तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है दोनों का, और दोनों के बिहेवियर चेंज होने की वजह से हमें परेशानियां ये आती है कि हम कौन से स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक को सेल करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेल करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना एसएल होना चाहिए, ये सारी चीजें दुविधाएं होती है। ठीक है, तो हम आज उसको थोड़ा सा हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम स्टॉक ऑप्शंस को बाय करके किस तरह से हम पैसे बना सकते हैं इंट्राडे बेस पे, और हम कर सकते हैं इसमें। और हम आपको इतना ही सजेस्ट करेंगे कि आप इंट्राडे बेस पे ही करें। अभी कम से कम आप 90 डेज कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मेरे कहने पे ट्रेड कोई भी नहीं करना आपको, मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। और जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, बस एक हमारी एक प्रैक्टिस है, और उसको मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करता भी हूँ, और ऑलरेडी बहुत काफी टाइम से, काफी सालों से मैं कर रहा हूँ इस प्रैक्टिस को। तो मैं ज्यादा डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा ताकि आप कल की डेट से मॉर्निंग में आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के दौरान जब आपको बिलीव हो जाए, फेथ हो जाए सिस्टम पे, देन आप उसको रियल मनी से अपने कन्विक्शन के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। और मनी मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखना है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पोजीशन साइजिंग की ख्याल रखना है, आपको पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है। क्योंकि ऑप्शन में जब आप आते हैं, इंडेक्स ऑप्शन की लॉट साइज जो होती है 25 होती है, बैंक निफ्टी की 50 होती है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन की वेरी करेगा। क्या किसी स्टॉक की 1500 की क्वांटिटी होगी, जैसे एसबीआई की है, टाटा मोटर्स की लगभग हो सकता है 2800 की क्वांटिटी होगी, हो सकता है किसी की 3000 की क्वांटिटी होगी, हो सकता है किसी का 5200, किसी का 6000, किसी का 2000, किसी का 1000, किसी का 300। तो इस तरह से रिलायंस को ट्रेड करते हैं तो 300 500 इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। तो डिपेंड करता है कि हाँ, मनी मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग का किस तरह से आप ख्याल रखते हैं। तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना बेटर समझते हैं कि आप लोग किस तरह से मनी मैनेजमेंट का रिस्क एंड रिवार्ड को आपको खुद से देखना है कि रिस्क कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी के मतलब आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी रिस्क है आपका उतनी क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिएगा कि इतना एसएल होना चाहिए आपका। सिंपल एक लॉजिक है, एक मैथमेटिक्स का एक सिंपल कैलकुलेशन है। मान लीजिए आपने 3000 की क्वांटिटी ले ली किसी स्टॉक में, किसी स्टॉक ऑप्शन का लॉट साइज है 3000 का, ठीक है। लेकिन जब आप एक स्टॉक ऑप्शन की 3000 की क्वांटिटी लेते हो, मान लीजिए आपकी रिस्क कैपेसिटी उस दिन का एसएल आपका मान लीजिए 2000 का, 2000 जो आप डिवाइड करेंगे 3000 से, जो एसएल निकल के आता है आपका एसएल एरिया हो जाता है ना। और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है, उसके बाद आप कितने लॉट में करते हैं, तो लॉट साइज भी आप इंक्रीज तभी करना जब आपको कुछ प्रॉफिट दिखने लगे। एटलीस्ट कम से कम 50% आप कैपिटल का गेन कर पाए, जो भी कैपिटल डिप्लॉय कैपिटल है, देन आप लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो स्टॉक ऑप्शन की हम बात करेंगे, क्योंकि क्लास में हम जो समझाते हैं वो थोड़ा डिटेल्स में इसलिए समझाते हैं क्योंकि वहां पे हमें पता होता है कि लिमिटेड, जितने भी लिमिटेड लोग हैं, स्टूडेंट है सामने वाले, वो हमें सुनेगा और हमें वो उस हिसाब से उनको हम अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, मतलब वो हमें टाइम देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं इतना डिटेल्स अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, किसी को अच्छा समझ में नहीं आए, किसी को ईगो आ जाए, किसी को ये लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, क्या करना, सुन के फालतू में चल रहा है बकवास, है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए शॉर्ट में चलना चाहूंगा कि इसमें डिटेल्स मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं इतना ही बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से पिक करते हैं, कहाँ से स्टॉक पिक किया जाता है, किस तरह से आप ऑप्शन की सिलेक्शन करते हैं, कौन से स्टॉक्स को ट्रेडेबल है, कौन से स्टॉक ट्रेडेबल नहीं है। जैसे सीक्वेंस वाइज हमने कल रात में, जैसे कि यूट्यूब लाइव में हमने एक बताया था कि टीएमए का, हो सकता है कि उस टाइम आवाज मेरी क्लियर नहीं हो रही, यूट्यूब लाइव से था, तो वहां पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा मोबाइल से।
तो मे भी हो सकता है कि वॉइस की डिस्ट्रक्शन हुई होगी थोड़ी बहुत। बाकी समझने वाला समझ जाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आवाज को वेरी नहीं करेगा उतना, क्योंकि कोई मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, कोई गायक नहीं हूँ कि मैं आपकी सुरीला आवाज ही चाहिए इसमें। तो बेसिक चीजों को पकड़ना है आपको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और कौन से सेटअप की बात कर रहा हूँ, किस सेटअप से आपको पैसा बनता है नहीं बनता, बस इतना ही मैटर करता है। मैं आपके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, सामने वाला कौन बोल रहा नहीं बोल रहा उससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कितना कैपिटल, हमें जब इस चीज का मैटर नहीं है। बस इतना पता है कि आपका जो लॉसेस हो रहा है वो लॉसेस रुक जाएंगे 100% दावे के साथ। अगर आप करते हैं तो लॉसेस रुक जाएंगे। अगर लॉसेस नहीं रुकता तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खामियां हैं जो कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। तो उस मिस्टेक्स को कैसे आप अपने ऊपर मतलब हावी नहीं होने दें उस। चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे हम बताएंगे कि ऑप्शन की जो बाइंग होती है, किस तरह से स्टॉक ऑप्शन की बाइंग होती है। सबसे पहले कि इसमें ऑप्शन की कौन से स्टॉक को इंट्राडे पे पिक किया जाए। सबसे पहले लास्ट में हमने कल एक वीडियो में बताया था कि यूट्यूब लाइव पे कि किस तरह से ईएमए का यूज करना है, 50 ईएमए का यूज करना है। 50 ईएमए का मतलब है कि आप 350 ईएमए का यूज करें, जैसे कि हमने ये बताया था। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा, एक बार आप लोग बता दीजिएगा एक बार, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल यस है, एक बार बता देंगे? यस यस। चलिए ठीक है। सबको स्क्रीन विजिबल है। और यहाँ पे मैं बताया था कि लास्ट सेशन में हमने बताया था कि कल एक लर्निंग वीडियो हमने डाला था कि 50 ईएमए का 3 सीरीज है, 3 मतलब 50 ईएमए का। म्यूट कर लीजिएगा, आप लोग अपने आप से म्यूट कर लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन अवर होगा। तो जब मान लीजिए कोई क्वेरी होगी लास्ट में आप क्वेरी कर लीजिएगा, अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ से म्यूट करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो लास्ट में हमने बताया था आप लोगों को कि ये 50 ईएमए को किस तरह से यूज करना है। देख लीजिए 50 ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, 50 डेज का एक लेना है और 3 मूविंग एवरेज को यूज करना है, जिसमें कि क्या होगा, एक हाई को लेना, एक लो को लेना, एक क्लोज प्राइस को लेना। ठीक है, ये आपकी सेटिंग हो गई। इस तरह से जीरोधा में करते हैं तो वहां पे मूविंग एवरेज आएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है। इस तरह से सेटिंग हो गया आपको। 50 डेज को लेना है, क्लोज को लेना है, उसके बाद फिर एक लो को लेना है और एक हाई को लेना। तो इस तरह से आपको चार्ट पे दिख जाएगा। ठीक है, और टाइम फ्रेम जो होगा मेरा 10 मिनट्स का होगा और मैक्सिमम टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स का, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे ऊपर, है ना। अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे का मतलब है कि आप सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करते हो और इवनिंग तक आप प्रॉफिट बुक करके चले जाते हो या लॉस बुक करके चले जाते हो, वो इंट्राडे होता है, डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होता है। सबसे पहले स्टॉक कहाँ से पिक करेंगे, सबसे बेहतरीन तरीका है स्टॉक पिक करने का, एक गूगल पे जाइए और एनएससी की वेबसाइट पे जाके टॉप लूजर एंड टॉप गेनर को देख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टॉप लूजर एंड टॉप गेनर। उसमें भी देख लीजिए कि मार्केट ट्रेंडिंग मतलब कौन से साइड ट्रेंड कर रहा है आज मार्केट। बैंक निफ्टी निफ्टी की ट्रेंड जो है, मार्केट की दिशा किस तरफ है। मार्केट की दिशा का मतलब है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। डायरेक्शन का मतलब है कि मार्केट जो डिक्लाइन, और जो एक सिंपल तरीका है जो भी आप कहते हैं कि एडवांस और डिक्लाइन को जज करते हैं, तो उसी तरह से एक व्यू लगा सकते हैं कि मार्केट की दिशा किस तरफ है, इंडेक्स किस दिशा में चल रही है। मार्केट अगर मान लीजिए बियरिश है तो आपको स्टॉक बियरिश में देखना है कि कौन से बियरिश स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मतलब ज्यादा बियरिश हो रहा है। वो कौन से मॉर्निंग में अगर आप 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आप ट्रैक कर लेते हैं और रडार पे रख लेते हैं तो आपका भला हो जाएगा उस दिन के लिए। आप किसी के पेड टिप्स और ये सब ज्वाइन करने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ज्वाइन भी करते हैं तो अपने पैसे को गेन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं इतना बता दूंगा ताकि आपको डिटेल्स कि जब भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप अर्न कर रहे हो, एडवांस में आप चले जाना चाहते हो, एडवांस में जाना चाहते हो, तब आपको मैं डिटेल्स में कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसके बाद वही वीडियो बना के क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा बनाता नहीं हूँ। कभी कभी जब लगता है कि मुझे बहुत सारी क्वारीज आती है तो सबको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, सबको एक एक करके इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबका भला हो जाए। और मान लीजिए एडवांस में क्लासेस में जो लोग स्टूडेंट, उनको जानने की कोई जरूरत ही नहीं, उनको ऑलरेडी सब कुछ बताएंगे। जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी सब कुछ उनको पता है, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लोग भी नहीं बताएं तो सीख जाएंगे उनको डिटेल्स में। लेकिन हम आप लोग के न्यू जो ऑडियंस है, जो हमें हमसे कोई कनेक्शन नहीं है किसी का एक नॉर्मल एक टेलीग्राम का एक यूजर है और नॉर्मल एक टेलीग्राम का फॉलोअर है ना। तो वो कैसे करें स्टॉक की सिलेक्शन, वो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पे चले जाना। इस तरह से एनएससी वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एनएससी वेबसाइट अगर ओपन हो जाता है तो उसके इसमें इस साइड देखेंगे आपकी
गेनर और लूजर का लिस्ट आ रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में नहीं था, मार्केट लास्ट डेज में हमारा डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, है ना। डाउन ट्रेंड में चल रही, तो हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है कि जिस टाइप मार्केट का ट्रेंड हो, जिस साइड मार्केट का ट्रेंड हो, आपको यही कोशिश करना है कि उसी साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करना। आपको पता चल जाएगा जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन होती है तो आप एडवांस और डिक्लाइन किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। आप बहुत तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आपको जो प्री ओपनिंग व्यू भी देते हैं उससे भी आपको पता चल सकता है। और कई आप ऐसे टेलीग्राम से भी जुड़े होंगे जहाँ पे अच्छे व्यूज मिलते होंगे, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अपने आप से अगर आप जज करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि मार्केट को अपने आप से जज कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। किसी के ऊपर डिपेंड अगर आते हैं तो उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे, अगर आपको फेथ हो रहा है तभी आप डिपेंड रहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। कोई कोई लेवल दे देता है, कोई कोई लेवल देता है, सबको ट्रेड नहीं कर सकते ना आप सबको, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करता है। पूरे दिन आप कंफ्यूज रहेंगे, एक ऐसा सेटअप में आप घुस जाएंगे जहां पे आपको पोजीशन में लॉसेस ही दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से ऑप्शन स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे टॉप लूजर है। मान लीजिए मार्केट की ट्रेंड नीचे की साइड थी, डाउन ट्रेंड में थी, बियरिश थी मार्केट, तो टॉप लूजर में हमारे कौन से स्टॉक्स हैं? टॉप लूजर में हमारे 5-6 स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे कि अडानी पोर्ट आ रहा है, एमएनएम आ रहा है, बीपीसीएल आ रहा है, एशियन पेंट आ रहा है, डॉक्टर रेड्डी आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे टॉप पे, हो सकता है उस टाइम एशियन पेंट आ रहा होगा, हो सकता है एमएनएम ऊपर आ रहा होगा, हो सकता है बीपीसीएल दूसरे नंबर पे आ रहा हो। इस तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है। मतलब जो भी होंगे 9:15 के बाद 15 मिनट्स 30 मिनट्स आप आराम से रुक सकते हैं। मॉर्निंग में ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम देना है 15-20 मिनट का, और आपको एक इंडिकेटर जो भी बताया था मूविंग एवरेज का, ये आपको लगा लेना है। बस इसका काम पड़ेगा आपको। 15 मिनट के नहीं, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें स्टॉक्स भी कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। ऑप्शन का सिलेक्शन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अडानी पोर्ट हमें दिख रहा है कि एक टॉप लूजर में आ रहा है, तो अडानी पोर्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इस तरह से अडानी पोर्ट के लिए हम यहाँ पे अडानी पोर्ट को देख लेंगे कि अडानी पोर्ट हमारा क्या कह रहा है, हमारे रडार पे है क्या 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए अडानी पोर्ट मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई, ओपन होने के बाद क्या हुआ, हमारे रडार के आसपास आ गया। या तो हम स्टॉक में अगर आप सेल कर रहे हैं तो हमको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे आप सेल करेंगे, आपका एसएल एरिया हो जाएगा, यहाँ से अपना आराम से मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप ऑप्शन में करते हैं, ये बाइंग मूवमेंट को छोड़ दीजिए, आपको जब भी करना है इस एरिया के आसपास ही करना है, मूविंग एवरेज के आसपास ही करना है। ये आप गांठ बांध लीजिए, जो रडार पे नहीं है उसको छोड़ देना, सेटअप में नहीं है तो मेरे लिए बेकार है ना। 5-6 स्टॉक है, एक भी मिल जाएगा आपका भला हो जाएगा। तो कोशिश यही करना है, जो भी प्राइस चल रही है, जो भी प्राइस चल रही है, आपके पास कैपिटल कम है, मान लीजिए 50,000 रुपए है या 50,000 से कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 10%, 5 to 10% डिस्टेंस पे जो भी एक्चुअल प्राइस चल रही है इसकी, जो भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस चल रही है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे एक देख लीजिए, क्लोजिंग प्राइस जो हमारी चल रही है वो चल रही है 885, 885 का क्लोजिंग प्राइस इसकी, इस कैंडल पे। यहाँ से बेयरिश इसके नीचे तो आप सेल करोगे, तो यहाँ से आपको देख लेना 5 से 10% का जो भी प्राइस नीचे होगा, 10% ही मान के चलो, अगर आपका कैपिटल कम है तो 800 के स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट कर सकते हो। कहते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, तो कोई नहीं बताने आएगा कौन से स्ट्राइक, कोई कहेगा एटीएम खरीद लो, कोई कहेगा इन द मनी खरीद लो, कोई कहेगा ओटीएम खरीद लो, कौन से स्ट्राइक प्राइस। तो मान के चलिए कि प्राइस की जो मूवमेंट होती है, एक बिहेवियर होती है ऑप्शन की, एक बेसिक बिहेवियर मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन की जो बेसिक बिहेवियर होती है, प्राइस की जो मूवमेंट होती है, आजकल हिस्ट्रिकल डेटा आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का, तो 5%, 3%, 1.5% के आसपास मूवमेंट होती है, वीकली बेस पे भी, डेली बेस पे। बहुत ज्यादा हुआ तो एक दिन में 1.5%, 2%, 3% से ज्यादा नहीं गिरता है स्टॉक, तो आप 5%, 10% का ओटीएम ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 10% का ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो एटीएम में भी ट्रेड कर लीजिए, अगर आपके बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आईटीएम में भी ट्रेड कर लीजिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं होना, फायदा इतना ही होना कि जो भी आप थोड़ा सा आप दूर जाएंगे तो ऑप्शन में बिहेवियर के अनुसार, बहुत वो ऑप्शन का विषय है तो मैं इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं लेना चाहूंगा टाइम, क्योंकि वो बहुत अलग टॉपिक छिड़ जाएगा ऑप्शन का, तो ज्यादा डीपली नहीं, जितना बताना चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। 10%, जैसे कि मान लीजिए आप पी साइड जा रहे हैं तो -10%, मतलब 885 का है -85 रुपीज, और राउंड फिगर ले सकते हैं आप 800 रुपए का पी ले सकते हैं अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट में क्या कर सकते हैं, 800 रुपए का पी आप बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अडानी पोर्ट का अगर आप 800 रुपए का पी लेते हैं,
अडानी पोर्ट्स में 800 रुपए का 800 रुपए का अगर आप पी लेते हो तो आप देख लीजिए कि अडानी पोर्ट कितने बजे हमारे रडार के आसपास आया, हमारे प्राइस के आसपास कितने बजे आया। ये आया हमारे पास 9:15 9:35 की कैंडल जो हमारी है, और 9:45 के आसपास हमने सेल करना है, मतलब बाय करना है। इसी कैंडल के आसपास हमें बाय करना है। 9:45 से लेके 9:55 तक हमें बाय कर लेनी है, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पे, अगर आप शॉर्ट करते हो तो मान लीजिए इस एरिया में शॉर्ट करोगे, ये पहली कैंडल पे तो शॉर्ट नहीं कर दोगे। पहली कैंडल पे तो ऐसी इतनी बड़ी, ऐसा तो है नहीं कि हमें बहुत बड़े ज्ञानी है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि मूवमेंट हो जाएगी। हो सकता है रेड कैंडल बना के ऊपर चला जाए ट्रैप करने के लिए, है ना। तो मार्केट यहाँ से अगर बैक हो रही है, ग्रीन कैंडल का लो टूट गया, देख रहे हैं ग्रीन कैंडल का लो टूट गया, क्लोज कर दिया, तो इसके नीचे आप सेल करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे 10% माइनस जो भी प्राइस चल रही है। यहाँ से 15% 10% ले सकते हैं, बट यहाँ से प्राइस निकल चुकी है, तो इसलिए 10% मैंने एक परसेंटेज का कोई लॉजिक मैं बताऊंगा, बहुत उसमें अलग लॉजिक है उसका, लेकिन एक मान के चलिए आपको 10% बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक राउंड फिगर ले लीजिएगा, नंबर 800 का पी ले लीजिएगा, बहुत पैसा कम लगेगा और कम कैपिटल में आपका काम हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। आप ये देख लीजिए 9:45 के आसपास हमारा अडानी पोर्ट का क्या प्राइस था, सिंपल। आप अडानी पोर्ट को आप 9:45 के आसपास देख लीजिए, 9:45 के आसपास हमारा क्या प्राइस था। 9:45 के आसपास जो हमारी लो थी 2 रुपीज, देखिए यहाँ पे दिखेगा 2 रुपीज 80 पैसे, है ना। यहाँ पे 2 रुपीज 80 पैसे थे अडानी पोर्ट का, देख रहे हैं। और इसने जो यहाँ पे क्लोजिंग करी है, मान लीजिए इस कैंडल पे आप नहीं निकल पाए, 4 रुपये 45 पैसे पे गया, वो नहीं निकल पाए, 2 रुपए की मूवमेंट हुई, 2 रुपीज 80 पैसे के आसपास आपने बाय करा, और लगभग एक सेकंड, हाँ ये वाला था, 2 रुपये 80 पैसे पे बाय करा, और आपने इसका हाई जो मारा 4 रुपये 45 पैसे। मान लीजिए 4:45 पे आप नहीं निकल पाए, रेड कैंडल देख के फॉर्मेशन आप निकल गए, 4:15 पे निकल गए, 3:85 पे निकल गए, फिर भी आपका कम से कम एक एक पॉइंट का आप तो कैच कर ही सकते हो। सेकंड अडानी पोर्ट का जो लॉट साइज है वो कितना है, लॉट साइज इसका है 625 का, मतलब आराम से आप 1-1.5 हजार रुपये बना सकते हो एक लॉट में, आराम से, ठीक है। सेकंड चीज हमने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है, इसको बुक कर लिया यहाँ पे, आराम से यहाँ पे बुक कर लिया। सेकंड चीज यहाँ पे दूसरी बार सिग्नल जो मिलेगा हमें अडानी पोर्ट के लिए, एक सेकंड, अभी 800 का पी का देख लीजिएगा किस तरह से, ये तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप इंडिकेटर बेस्ड, क्योंकि ऑप्शन में नहीं देखना कि कहाँ पे है। मान लीजिए दोबारा यहाँ पे आपने बाय करी, यहाँ पे आपने बुक करी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपने बुक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आपका एसएल नहीं गया, एसएल कौन सा लगाना है, इसके ऊपर, ये स्टॉक में देखना है, ऑप्शन में नहीं देखना कि इसके ऊपर गया कि नहीं गया, स्टॉक चार्ट पे देखना आपको इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में डीके भी होता है, वहां पे आपका एसएल चला जाएगा, है ना। तो दोबारा से प्राइस यहाँ पे आया, दोबारा से या तो आप फोल्ड कर लीजिए या तो आप बुक कर लीजिए, यहाँ पे करना चाहते हैं स्कैल्पर है, तो अगर आप फोल्ड करते हैं तो दोबारा से इस प्राइस को अगर आप मान लीजिए 2 रुपये 80 पैसे पे आपने बाय करी है, 3 रुपए पे भी बाय करी है आपने, तो आप आराम से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि दोबारा से आप इंटर कर सकते हैं। 1 बजे के आसपास आपकी एंट्री थी यहाँ पे, 1 बजे के आसपास इस 12:55 के आसपास आपकी एंट्री प्राइस हो चुकी थी, जहां से बैक हो रहा था 12:55 में, देखिए इसकी प्राइस 2 रुपये थी, है ना। 2 रुपये के बाद इसका प्राइस जो गया हमारा लगभग 5 रुपये 65 पैसे, अभी जो क्लोजिंग है लगभग 4 रुपये, मतलब डबल, 600 + 600। चलिए एक स्टॉक का हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं कि दूसरे स्टॉक्स में क्या क्या ये सिस्टम काम करता है क्या। अब देख लीजिए यहाँ पे प्राइस जो इसका कैच हुआ MNM का, MNM ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है, इसलिए मैं इसकी बता रहा हूँ। स्टॉक ऑप्शन में बाकी स्मॉल कैप वगैरह में स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है उसी को तो कर सकते हो ना, बाकी का तो अलग लॉजिक बनता है। और निफ्टी 50 में और निफ्टी के स्टॉक्स में ज्यादा आपको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, बाकी स्टॉक्स में जाता है तो उसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है, वो मैं डिटेल्स में शेयर नहीं कर सकता हूँ आपसे भी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक पे ही करना पड़ेगा आपको। अब MNM का देख लीजिए, एक तो आपको ये पता चलेगा किस तरह से ट्रेड करना है और कहाँ पे प्राइस को हमें बाय करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है ना।
तो सेकंड चीज, एमएनएम को हमने जब देखा कि 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ से बैक हो रहा है प्राइस, तो आप इस कैंडल पे डिसीजन ले सकते हो। इसके नीचे क्या है, 9:45 के आसपास आपने एमएनएम को कितने प्राइस पे आपने देखा, 9:45 के आसपास आपने मान लीजिए इसका हाई प्राइस है 1277 रुपए, माइनस कर दीजिए 1200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को, आप उसको बाय कर सकते हैं। मतलब 1200 का पीई, 1200 का पीई एमएनएम को 1200 की पी को आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे जब प्राइस थी तो यहाँ पे 1200 के पी को सिलेक्ट कर सकते थे आप। अब ये देख लीजिए 935 की कैंडल है, ये 935 945 के आसपास आपने मान लीजिए बाय किया है ना। सिग्नल आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, यहाँ से रेसिस्ट कर चुका है मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जा रही थी, आपने पी बाय कर ली 945 के आसपास। 945 के आसपास जो प्राइस थी, इसकी हाई प्राइस 195, 1 रुपीज 95 पैसे थे इसके। ठीक है, मान के चलता हूं मैं कि आपने 1-2 रुपए पे खरीद लिया इसको, 2 रुपए पे खरीद लिया, और हाई देख लीजिए, मान के चलिए 3 रुपए का हाई बना चुका है ना यहाँ से। और इसका लॉट साइज जो होगा ये होगा 700, लगभग 100 पॉइंट, आपको 1 पॉइंट का मूवमेंट आराम से मिल गया। आप आराम से 1 पॉइंट की मूवमेंट आपने यहाँ पे 3 रुपए, हो सकता है ज्यादा ही मिले, 1 पॉइंट से ज्यादा ही मिला होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लेने होने में थोड़ी सी गड़बड़ी करी होगी, यहाँ पे लिया होगा आपने और यहाँ पे सेल नहीं कर पाया होगा, यहाँ पे सेल करा होगा छोटे से कैंडल में 255 पे, हो सकता है 1 रुपए की मूवमेंट आपको मिल गई। मान के चलिए दोबारा से आपको एंटर करना है, तो दोबारा से देख लीजिए एमएनएम में आपको क्या मिला था। दोबारा से एमएनएम में आपको एंट्री मिली क्या? दोबारा से एंट्री नहीं मिली। दोबारा से एंट्री नहीं मिली क्योंकि स्टॉक ऑप्शन जो थे वो एसएल खाने के लिए चला गया इसके आसपास, इसलिए आपको स्टॉक ऑप्शन को इस तरह से ट्रेड नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है कि स्टॉक में सिग्नल है क्या यहाँ से, अगर आप उसको होल्ड भी कर सकते हो पूरे दिन के लिए, क्योंकि जब आप स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे प्राइस वाइज तो आपका एसएल जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टॉक की ट्रेंड वाइज देखेंगे, टेक्निकल वाइज देखेंगे तो आप एसएल नहीं जाएगा आपका, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग बेस्ड एसएल लेना चाहिए। एसएल का बहुत प्रकार के एसएल होते हैं, क्लोजिंग बेस्ड, वीक्स वाइज एसएल, और मार्केट के कई प्रकार के एसएल होते हैं, जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा कैंडल वाइज एसएल, प्राइस वाइज एसएल और मूवमेंट वाइज एसएल, बहुत तरह के ट्रैपिंग वाइज एसएल एक होता है, एक आपका आजकल नया आया है एल्गो ट्रैप वाइज एसएल भी होता है, तो उसको समझना पड़ेगा किस तरह के एसएल। ऐसा नहीं सिर्फ एसएल जान लेने से आप ट्रेड कर सकते हैं कि एसएल एरिया को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि आप सिस्टम में एसएल लगाएंगे, ऑप्शन की ट्रेड में 99% आपका एसएल हंट किया जाएगा मार्केट के द्वारा, इसलिए एसएल हंटिंग से बचने के लिए सब चीजें एसएल की पूरी थ्योरी को समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको दो चीजें पता चल गई कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो स्टॉक को ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, एक स्टॉक सिलेक्शन भी हो गया आपका एक तरह से। आप ये देख लीजिए बीपीसीएल भी आप इसको बैक टेस्ट करने से अच्छा है कि फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा, मार्केट में काम करता है तो देन इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, फेथ कीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं काम करता है तो उसको हटा दीजिएगा सिस्टम से, बेकार है हमारे लिए फिर। क्योंकि जब सिस्टम हमारा काम ही ना करे, स्ट्रेटजी हमारा काम ही ना करे, तो फायदा क्या है फिर। देखिए ये इसको यहाँ से ये वाले 915 की कैंडल है, इसकी लो को ब्रेक कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया 9:45 के आसपास, सारा सिग्नल लगभग मॉर्निंग में मिल ही जाता है, 15 मिनट 10 मिनट वेट कीजिए तो आपको 5-6 स्टॉक में, 2-4 स्टॉक में आराम से ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। 1-2 स्टॉक में साथ में मल्टीपल ट्रेड कर सकते हैं, 2 स्टॉक्स में कर सकते हैं, 3 स्टॉक्स में कर सकते हैं, जितनी अभी कैपेसिटी है आपकी, जितनी नॉलेज है, प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या इसमें डेमेरिड है, मैरिड है, क्या है, आप निकाल सकते हैं चीजों को। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, आप पेपर ट्रेडिंग करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग कीजिए, दिमाग ऐसा नहीं कि पेपर ट्रेडिंग आपने यहाँ किया, सुबह लिया, आप शाम में देख लिया, लास्ट में यहाँ पे कभी कभी आपको क्या होता है, मार्केट के बीच की मूवमेंट आप कैच नहीं कर सकते हैं पेपर पर, क्योंकि वहां पे इमोशंस नहीं आता है, और बीच की मूवमेंट जब आप कैच नहीं कर सकते तो वो पेपर ट्रेडिंग पास हो जाता है, क्योंकि आप पेपर पे लिख के तो चले जाते हैं, यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे सेल किया, ऐसा नहीं होता। मार्केट बीच में हो सकता है आपको जो प्रॉफिट चल रहा होगा, प्रॉफिट को 0 to 0 कॉस्ट टू कॉस्ट भी लाया होगा, माइनस में भी गया होगा, फिर से वो प्रॉफिट में आ गया होगा, है ना। तो इसलिए
आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने का सही तरीका है वर्चुअल मनी से कर लीजिए आजकल, और वर्चुअल मनी के हिसाब से जो प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद ही आप कुछ भी, जब तक आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक आप रियल मनी से इसको ट्रेड नहीं कीजिएगा। मेरे कहने पे ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया कल से ट्रेड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा किसी चीज को करने के लिए। आप बेहतरीन तरीके से आपको खुद पता होगा किस तरह से हमें करना है। देखिए बीपीसीएल इस तरह से सिग्नल आया 935 पे, आप मान के चलता हूँ कि बीपीसीएल को आपने ट्रेड किया होगा। तो 935 के आसपास जो हमारा प्राइस चल रहा था, लगभग 349 के आसपास, लगभग हमें क्या करना है, 320 के आसपास, 300 या 320 के आसपास हमें इसको बीपीसीएल को ले लेना है। 320 या 310 कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड, सबका मूवमेंट उसी हिसाब से चलता है। अब बीपीसीएल देख लीजिए हमारा 935 के आसपास, 935 के आसपास जो हमारा था, लगभग लो हमारा 90 पैसे का था, और लो हमारा 75 पैसे का था, और हाई जो हमारा था 1 रुपये 5 पैसे का था। लगभग 25-30 पैसे की हमें इजाफा मिला है इसमें, क्योंकि इसका लॉट साइज बड़ा होगा। लॉट साइज 1800 क्वांटिटी की है, तो आपको 50 पैसे भी मिल जाता है, मान लीजिए 30 पैसे भी मिल जाता है, तो 700-800 रुपए आराम से मिल जाता है। ये है कि आप जो एसएल देते थे ना मार्केट को, वो आपका बच जाता है। यहाँ पे आपका एसएल एरिया को नहीं टच करता है मार्केट, पहले आपको प्रॉफिट देता है, फिर जाके मार्केट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा माइनर लॉस दिखाने की कोशिश। जहां आपको एक एक लॉट में 1800 रुपए का, 2-2 हजार का एक लॉट में आपको घाटा दिखा रहा था, वहां पे आपको वहां से उस चीजों से बच जाएगी। क्योंकि मोमेंटम जो होती है ऑप्शन की, वो उसमें बहुत चीजें वेरिएंट करता है कि मोमेंटम हिस्ट्रिकल इसकी डेटा क्या है बीपीसीएल का। बीपीसीएल में आप ऑप्शन ना करके आप शॉर्ट कर दीजिए, नॉर्मल स्टॉक को शॉर्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत होता है। आपको ट्रेड करना, पैसे से मतलब होना चाहिए, पैसे से मतलब अगर है आपको, स्टॉक को शॉर्ट की जरूरी है कि हम बीपीसीएल को हम ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे। अब ऑप्शन किस तरह से ट्रेड करते हैं, मैं तरीका बता दिया आपको। यहाँ से मार्केट को गेन किया आपने, यहाँ पे शॉर्ट किया, मान लीजिए 347 पे शॉर्ट किया, 341, 5-6 रुपए की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है मूवमेंट। अगर आप एक लॉट इसको बाय करते हो इंट्राडे पे, इंट्राडे पे अगर आप इसको बाय करते हो तो उसमें 68 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, 68 रुपीज का। अगर 100 क्वांटिटी भी आप सेल करते हो, मान लीजिए 100 क्वांटिटी भी, तो 8,000-7,000 रुपए आपके अकाउंट में है, तो 100 क्वांटिटी सेल करके आप 700 रुपए आराम से बना सकते हो, 8-10-10% के आसपास। और क्या चाहिए आपको सर, दोबारा से आप कर सकते हैं मल्टीपल। आप लोग क्या करते हैं ना, ट्विस्ट देखते हैं, डेयर डेविल्स बन जाते हैं मार्केट में, ये करना वो करना। तो ये चीजें, अच्छी चीजों को कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना कि मार्केट में एक फैन फॉलोइंग, जो जैसा कहते हैं वो सामने वाला वैसा करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है, ये आपको पता चल गया। स्टॉक की मूवमेंट, स्टॉक कहाँ से पकड़ते हैं, एशियन पेंट को भी आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग ही चेक कर लीजिएगा, डॉक्टर रेड्डी को भी चेक कर लीजिएगा। और जो भी आपको लगता है, जिस दिन ट्रेंड के हिसाब से आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रेंड के साइड जाने का, ट्रेंड के अपोजिट आप जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रेंड के अपोजिट को स्टॉक पकड़ लेते हैं, आपको हो सकता है कि ट्रेंड उस टाइम बुलिस बहुत ज्यादा हो, लेकिन बुलिस अगर इंडेक्स को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेंड के हिसाब से ट्रैक करना है, तो मोमेंटम उसी तरफ ज्यादा मैक्सिमम जो मोमेंटम होगी ट्रेंड के साइड होगी, है ना। अपोजिट ट्रेंड में क्या होगा, या तो कंसोलिडेट करेगा प्राइस, या तो साइडवेज हो जाएगी, एक मोमेंटम भी होगी तो आप कैच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड के तरफ जाइएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होता है, और मोमेंटम को कैच करने का चांसेस ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है आप, क्योंकि ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम चाहिए होती है, मोमेंटम अगर आप कैच कर लेते हैं तो आप ऑप्शन सक्सेसफुल बायर बन जाते हैं, है ना। बाकी मैं यहीं पे अपना ये सेशन है समाप्त करना चाहूंगा। कुछ जो भी क्वेरीज होगी आप लोगों की, वो आप एक बार में स्मॉल स्मॉल क्वेरीज स्टॉक से रिलेटेड, अभी जो मैंने बताया उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्टॉप कर दूंगा इसको, ठीक है। किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिए। आवाज आ रही है सब लोगों को, सबको? यस यस मैं सर। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग, और अच्छे से आपका भला भी हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जब थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहता है, तो अपने आप से जज करने की कोशिश करते हैं, और जज करते करते क्या ना एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, उससे बहुत कुछ चीज नहीं निकल के आती, नई चीजें। और नई चीजें जब आप खुद से निकालते हो, बहुत अच्छा होता है, आगे के लिए वो स्ट्रेटजी बन जाती है, और आपके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है
है ना। तो उसको फॉलो कीजिए, और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, मार्केट को अपने हिसाब से लर्न करने में थोड़ा सा टाइम होता है, पैसे इन्वेस्ट नहीं होता है। एक तरह से लॉसेस जो कर रहे हैं आप लोग, लॉसेस आपका लॉस नहीं है एक्चुअल में, वो इन्वेस्टमेंट है, इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट पार्ट ही एक लॉसेस है ना। जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मार्केट में चल क्या रहा है। आप एक ट्रेंड में चलते जाओगे, एक दिन बहुत बड़ा आप रिस्क ले लोगे और उसी दिन बहुत बड़ा आपको मार्केट सिखा देगा, बैक स्टेज भेज देगा। कुछ दिन हो सकता है कि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में लॉसेस भी हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं ना, वो फेज पे गुजरे नहीं हो। जब आप उस फेज से नहीं गुजरे तो आपको वहां पे पेन होगा, और बहुत बड़ा पेन होगा। इसलिए लॉसेस स्टार्टिंग में ही खा लेने से क्या होगा, 2 4 5 लाख तक का लॉसेस होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से। लेकिन आने वाले टाइम में मार्केट में टिके रहिए और आराम से ट्रेड कीजिए, आपको भला हो जाएगा। ठीक है, तो समझता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अच्छे से ट्रेड कीजिए। बाकी आप लोग वीडियो अपलोड हो जाएगा, और जो लोग मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं आपको लर्निंग वीडियोस डालता रहूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बाकी आप लोग लाइक कीजिए ना कीजिए, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलने दीजिएगा, जैसे आपका दिल करे वैसे कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।